Hi everybody, welcome back to another video. I'm Dr. Aman Priya Khanna and today we will discuss हम पाइल्स या फिस्चुला या फिशर की सर्जरी के बाद अपनी रिकवरी प्रोसेस को कैसे एनहांस करें। पाइल्स, फिशर या फिस्चुला यानी जो हमारी बॉटम केसेस या एनल केसेस होते हैं उसके बाद रिकवरी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, स्पेशली बिकॉज हमारा एनल रीजन थोड़ा सा सेंसिटिव होता है एंड एवरी डे वी हैव टू पास स्टूल। तो जब हम स्टूल पास करेंगे हमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, थोड़ा वहाँ पे जो ऑपरेटिव साइड पे स्वेलिंग है दैट ऑल्सो टेक्स टाइम टू गो अवे। सो टू स्पीड अप द रिकवरी वी नीड टू डू फ्यू थिंग्स। दीज फ्यू थिंग्स आर easily enumerated as 2 to 3 steps. So firstly हमें डेली मोशन पास करना है एंड मोशन पास करने के लिए वी नीड टू इंश्योर दैट आवर स्टूल इज़ सॉफ्ट, यानी हमारा मोशन सॉफ्ट होना चाहिए। तो उस सॉफ्ट स्टूल के लिए हमें कुछ स्टूल सॉफ्टनर्स आपके डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करे होंगे, वो हमें लेने ज़रूरी हैं। देर आर मल्टीपल ऑफ देम, कुड बी मल्टीपल ब्रांडेड, हाउएवर मेक श्योर दैट दीज स्टूल सॉफ्टनर्स आर टाइट्रेटेबल। टाइट्रेटेबल का मतलब वेरी सिंपल, कुछ लोगों में इसकी डोज 20 ml होती है, कुछ लोगों में 40, कुछ लोगों में 60। सो ये डोज आपको अपने हिसाब से डिसाइड करनी है ताकि आपका स्टूल जो है वो सॉफ्ट रहे। मेक श्योर दैट द स्टूल इज़ सॉफ्ट, दैट मीन्स एनल मसल्स को उसको पास करने के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना होगा। प्रेशर नहीं लगाना है तो पेन नहीं होगी, स्वेलिंग नहीं होगी और आपकी हीलिंग रिकवरी ज़्यादा होगी। दूसरा, स्टूल सॉफ्टनर्स के साथ साथ वी नीड टू इंश्योर दैट आवर डाइट नीड्स टू बी वेरी गुड। सो डाइट में फाइबर्स एंड फ्लूइड, दैट मीन्स हमें अपने आप को, अपनी बॉडी को इतना अमाउंट ऑफ पानी देना है दैट जो स्टूल फॉर्म हो रहा है, स्टूल विच इज़ दी अनडाइजेस्टेड पार्ट, यानी जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, बॉडी से जो बाहर निकाल रही है, उसको सॉफ्ट होने के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी हमारा सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेती है। सो अगर मेरे पास मेरी बॉडी में एक्सेस वाटर होगा वो स्टूल के फॉर्म में भी बाहर निकलेगा एंड दैट इज़ वाई आई नीड टू हाइड्रेट माई बॉडी वेरी वेल, स्पेशली इन द फर्स्ट 2 weeks पोस्ट बॉटम केसेस या पाइल सर्जरी या फिस्चुला सर्जरी के बाद। फाइबर इज समथिंग दैट आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। हम जो फाइबर खाते हैं वो हमारी बॉडी में उसका पूरा रस निकालने के बाद जो फाइबर बचता है वो बॉडी उसको एक्सक्रीट कर देती है। फाइबर इज़ रफ, फाइबर इज़ लाइक हे मतलब जो घरों को बनाने के काम आते हैं, यानी भूसा जो होता है, भूसा इज़ वेरी रफ, बट अगर भूसा को बारिश में छोड़ दिया जाए तो वो सॉफ्ट हो जाता है। सो हेंस फाइबर का कॉम्बिनेशन विद वाटर मेक्स योर स्टूल सॉफ्ट। सो यू टू इंश्योर दैट योर स्टूल इज़ वेरी सॉफ्ट। नाउ ये तो हो गया जो हम डाइटरी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट विच इज़ व्हाट कैन आई डू इन द लोकल रीजन ताकि मेरे उस एनल रीजन की रिकवरी फास्ट हो। नंबर 1 इज़ सिट्स बाथ। सिट्स बाथ का मतलब है दैट आई एम एबल टू गिव माई एनल रीजन सम अमाउंट ऑफ हीलिंग सपोर्ट। तो सिट्स बाथ एक बहुत सिंपल सा टेक्निक होती है। आई कैन टेक अ वार्म टब ऑफ वाटर, चाहे वो टब हो चाहे सिट्स बाथ, ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है। वी विल पुट अ लिंक ऑल्सो हेयर सो दैट यू कैन बाई इट, बट यू पुट इट ऑन योर पॉट, पुट सम वार्म वाटर इन इट एंड सिट इन इट फॉर 15 minutes. Ideally you have to sit in your squatting or your motion passing position in it so that the anal region starts to relax, the blood supply increases and that area is able to heal better. जैसे ही वहाँ की healing better होगी आपका recovery faster होगा। So rather than spending 1 month जहाँ पे हमारा healing का time होता है, we'll be able to cut short to about 10 days to 14 days for the healing process. Also sits baths gives you a lot of relief in pain. So once you pass your stool, एकदम first day, second day after surgery थोड़ा बहुत pain होता है and that pain becomes drastically better not just with painkillers but also with sits bath. So sits bath is very very mandatory. Second, there are some anal ointments that your doctor would have prescribed you, multiple of them available, Locks, Innovate and so on and so forth. हमें उन ointment को लगाने का तरीका पता होना चाहिए। तो हर ऑइंटमेंट के पास एक नोजल होता है, दैट मीन्स वो नोजल हैज़ टू बी इंसर्टेड इनटू द एनल रीजन। नाउ आप पहले एनल रीजन के बाहर उस जेली को लगाएंगे, वो एरिया लुब्रिकेट हो जाएगा, उसके बाद नोजल को हल्का सा अंदर डाल के जस्ट प्रेस द ऑइंटमेंट या जेल, और वो जब अंदर चला जाता है वो एरिया को नम कर देता है, उस एरिया को लाइन कर देता है ताकि हीलिंग बेटर हो। सो अगेन वी हैव टू डू सिट्स बाथ एंड हैव टू अप्लाई सम जेलीज इन द एनल रीजन। ऑफ कोर्स जो मेडिकेशन हमें फर्स्ट 7 to 10 days के लिए दी गई हैं वो हमें लेनी ही लेनी है ताकि हमारी रिकवरी फास्टर हो।
वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम डेली मोशन पास करेंगे तो सिट्स बाथ और ये जेली का एक कोई पैटर्न होना चाहिए. So what I tell my patients, I'm going to tell here, your doctor would have prescribed something else, so please follow that advice also. But what you should do is, because there is a small wound in the anal region, आपको मोशन पास करने से 5 मिनट पहले एक लॉक्स जेली या एक एनेस्थेटिक जेली लगानी है. दैट जेली नम्स द एरिया, तो वो एरिया सुन्न हो जाएगा, नम हो जाएगा. 5 मिनट बाद जब आप मोशन पास करने जाएंगे तो आप इजीली मोशन पास कर पाएंगे, बिकॉज वो एरिया सुन्न है. आपको उसके ऊपर से मोशन पास करते हुए या मूवमेंट के टाइम पे पेन नहीं होगा. आफ्टर क्लीनिंग योर मोशन विद वाटर, विद जेट स्प्रे, विद टिश्यू पेपर, जस्ट क्लीन दैट एरिया, ड्राई इट अप. डोंट बी अफ्रेड कि वूंड ख़राब हो जाएगा या गंदा हो जाएगा. एनल रीजन में अगर कोई छोटा वूंड है, वो एनल रीजन ही डर्टी है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पस होना या एक आधी ड्रॉप डिस्चार्ज आना, इट्स ओके. थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है इनिशियल फर्स्ट 7 days में, दैट्स ऑल्सो ओके. एंड इसीलिए टाइम लगता है अबाउट 7 to 12 days फॉर इट टू हील. सो नाउ वंस यू हैव पास्ड योर स्टूल, क्लीन द एरिया, देन डू अ सिट्स बाथ. तो आपने उसके बाद सिट्स बाथ करना है. एंड सिट्स बाथ 10 से 15 मिनट करने के बाद आपको वापस वो जेली लगानी है ताकि वो एरिया सुन रहे. एंड देन आफ्टर दैट यू कैन डू ऑल योर एक्टिविटीज़. Activity wise, there is no restriction. You can go out for a run, you can ride a bike, you can go to office, you can sit for long, as long as you are comfortable in doing that. Nothing that you can do will spoil the recovery of your process or the anal region. So this technique, applying of Locks jelly, passing your stool, doing a sitz bath, reapplying the jelly, needs to be done at least twice a day. You have to do it at least twice a day so that your recovery becomes faster. Once you start doing this, most of the patients are able to join back work on the 3rd or the 4th day. Some patients with a bigger wound or a complicated case take about 7 days. 90% of the healing happens in 14 days in most of the patients. So about 2 weeks is the best time where everything becomes normal. There is no need for a dressing. You can stop your stool softeners, probably go out and have a party. But yes, you have to maintain at least avoiding anything that causes constipation. So like हमने stool softeners के बारे में डिस्कस किया था, but stool softeners का पर्पज़ ये भी है कि हमें constipation नहीं होने देनी है. So constipation किस चीज़ों से होती है वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. So having very non-vegetarian meals, having less of water, having less fiber diet, having alcohol, because alcohol dehydrates you. So avoid those things for about a month or 2. Once your wound is totally healed, after that you can go out for a party also and you can relax. Thank you. Like, subscribe and share please.